आप सभी को पता है कि इस समय आधार वेरीफाई का काम आप सभी लोगों के द्वारा बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और इस बात पे लगातार ये आप लोगों को पता भी है कि ऐप का लगातार यूज़ करते रहने के दौरान आप लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। उसमें से कई ऐसी बातें हैं जो आप लोगों की थोड़ी-सी गलती की वजह से आप लोग इतना परेशान हो रही हैं। आप में से कई लोगों के द्वारा थोड़ी-सी ही गलती की जा रही है और उसकी वजह से आधार अपडेट नहीं हो रहा है और इस वजह से कई बहनों के द्वारा मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं लगातार और वो बहुत परेशान भी हो रही हैं। तो आप लोगों को कुछ छोटी-छोटी बातें मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जिसके द्वारा अगर आप उसको थोड़ा-सा ध्यान देंगी तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो अपना पोषण ट्रैकर ऐप है, वो ये जो आपका पोषण ट्रैकर ऐप है, इस पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लीजिए। आपको ये बता दूं कि इसका नया अपडेटेड वर्ज़न जो है, वो नया अपडेटेड वर्ज़न इसका 14.5 आ गया है। तो 14.5 वाला जो वर्ज़न है उसको आज ही अपडेट कर लीजिए। अगर किसी ने अपडेट नहीं किया है तो हो सकता है वहाँ से भी आपकी कुछ समस्याएं हो रही हों। तो सबसे पहला तो काम ये है कि आप अपना लेटेस्ट वर्ज़न अपडेट कर लीजिए। देखिए, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वेरीफाई आधार पे जब आप जाएंगे, वेरीफाई आधार पे जाने के बाद कुछ लोगों के नाम के आगे देखिए आपको ये लिख के आ रहा है एरर, ठीक है, एरर लिख के आ रहा है। और वहीं कुछ लोगों के नाम के आगे देखिए ये तीर बन के आ रही है, इस तरह की तीर बन के आ रही है। अब आप ये देखिए, आपने कल जितने लोगों का डेटा फीड किया था या फिर कुछ देर पहले जितने लोगों का डेटा फीड किया था, वो आधार संबंधी जो UIDAI की साइट है, वो साइट बिज़ी है, उसकी वजह से ये यहाँ पे डेटा आपको शो होने में लेट होता है। लेकिन जो डेटा शो हो रहा है उसमें कुछ का एरर दिखा रहा है, कुछ का ये तीर दिखा रहा है। ध्यान से देखिए। तो एरर वाले का मतलब है कि आधार नाम या जन्मतिथि तीनों में से कोई न कोई चीज़ गलत है। और जिसका ये दिखा रहा है ये चीज़, उसका ये मतलब है कि आपकी ये डेटा अभी अभी इस वाली लिस्ट में आई है, ठीक है, इस लिस्ट में आई है। अब ये जो लिस्ट में आई है वो, जैसे यहाँ पे ये तीर बना है, मान लीजिए पार्थ के सामने ये तीर बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्थ का डेटा एकदम सही ही होगा। यानी पार्थ का या उसकी मम्मी का या उसके फादर का आपने आधार डाला है इसमें। तो चलिए देखते हैं एक बार। पार्थ के सामने अगर क्लिक करते हैं तो देखिए अनुपम लिख के आ रहा है, यानी पार्थ का जब हमने क्लिक किया तो अनुपम। अब ये पता नहीं इनके मम्मी हैं या फादर हैं और उनका ये आधार नंबर है, ये F लिखा है, इसका मतलब ये पार्थ की मम्मी है शायद। तो पार्थ की मम्मी का नाम अनुपम है। और अब देखिए, हम चलते हैं यहाँ पे, इनका वेरीफाई आधार करते हैं, देखिए क्या दिखाता है। वेरीफाई आधार करने पे देखिए क्या दिखा रहा है, इनवैलिड आधार नंबर। यानी कि आपने जो है पार्थ का जो अपडेट डाला है, पार्थ का नाम या फिर उनका जो आधार संख्या उनकी मम्मी का डाला है आपने, वो गलत है, इनवैलिड है। तो अब आप बैक टू होम जाइए और देखिए पार्थ का जो अभी निशान था तीर का, वो कैसा बन गया है। तो अब देखिए पार्थ के आगे निशान, ये देखिए, अब पार्थ के सामने पहले निशान था, पहले पार्थ के सामने कैसा निशान था, पहले पार्थ के सामने ऐसा निशान था, लेकिन अब यहाँ पे एरर लिख दिया। यानी पार्थ का जो आधार कार्ड है वो गलत है। आगे किसी और का आपको दिखा देता हूँ। रौनक का देखिए, रौनक का मैं यहाँ पे, ये रौनक है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इनके नाम के आगे देखिए सरिता लिख के आ रहा है, इनकी माँ का नाम सरिता है। और यहाँ वेरीफाई आधार कर रहा हूँ, अगर ये सही होगा, देखिए इनका ले लिया वेरीफाई आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। यानी सरिता का आधार, यानी जो रौनक है, यहाँ पे देखिए ये बच्चे का नाम है ऊपर, रौनक, यानी ये रौनक जो बच्चे का नाम है, इसकी माँ का जो आधार आपने फीड किया था वो बिल्कुल सही किया था, इसलिए ये सक्सेसफुली हो गया। अब देखिए, आप रौनक पीछे जाएंगे, यहाँ बैक टू होम पे जाइए, बैक टू होम पे जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे वेरीफाई आधार में आपको रौनक नहीं दिखेगी, ठीक है। देखिए रौनक नाम गायब हो गया यहाँ से। इसी तरह सेजल का करके देख लेते हैं। सेजल का देखिए, इनकी माँ का नाम, ये जो है इनकी माँ का नाम यहाँ पे पूजा है, और इसको चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए ये भी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब रौनक का भी जो डिटेल्स था वो सही था, ठीक है। तो अब आप देखिए रौनक भी नाम यहाँ से गायब हो गया। अब ये देखिए हिंदी में नाम लिखा है कुछ लोगों ने। अब ये हिंदी का जो नाम है, आपको पता है हिंदी का नाम आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा। तो देखिए इसको करके देखते हैं। आयुष नाम मैंने क्लिक किया, मान लीजिए आयुष क्लिक किया, लेकिन देखिए इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पे नाम फुल नेम लिखा है और उनका आधार नंबर डाला है। ये देखिए ये लिखा है ना, डाटा एंटर्ड डज नॉट मैच, यानी आयुष का जो डेटा है, आधार नंबर है, वो नहीं मैच कर रहा है। मैं इस 3-4
आपको एग्जांपल इसलिए दिया यहाँ वेरीफाई आधार ऑप्शन पे जाके कि जिनका डेटा गलत है। अभी आयुष का आपने देखा, आयुष का गलत था ना, तो आयुष का गलत था, तो यहाँ पे देखिए आयुष के नाम के आगे आपको ये देखिए एरर लिख के अभी आ गया, पहले ये तीर बनी थी ऐसे। तो अब मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जब आप यहाँ पर जाकर बेनिफिशरी में जाकर किसी बच्चे का या किसी का भी, मान लीजिए अयांश, यहाँ पे किसी बच्चे का नाम अयांश है, अयांश का आप क्या किए, अयांश का यहाँ 3 डॉट पे, ये जो 3 डॉट बने हैं यहाँ पे जाके आप, ये 3 डॉट जो बने हैं यहाँ पे जाके आप उसका प्रोफाइल जब अपडेट करते हैं, प्रोफाइल अपडेट करते समय आप उसका आधार, मतलब मान लीजिए यहाँ पे अयांश का आधार आपने डाला, ये देखिए अयांश के फादर का आधार डाला है, अयांश के फादर का आधार डाल के यहाँ पे सबमिट किया है, तो अयांश आप देखिए यहाँ पे अभी अनवेरीफाइड दिखा रहा है, तो ये डेटा आपका जो है यहाँ वेरीफाई आधार में आना चाहिए, और ये देखिए आया है, बट यहाँ पे अयांश का एरर दिखा रहा है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अयांश का वहाँ पे जो नाम या जिसका भी आधार नंबर डाला गया है उनका नाम और आधार संख्या में मैच नहीं है, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे आने के बाद एरर दिखा रहा है। तो आपको करना यही है कि सबसे पहले आप लोग जो है, आपके जो भी अब बच्चे हैं उनका आधार यहाँ से फीड कर लीजिए, और उसके फीड करने के बाद यहाँ से, जैसे मान लीजिए अभी का मैं करता हूँ, अभी का, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये 3 डॉट पे जाऊँगा, प्रोफाइल अपडेट करे पे जाऊँगा, और उसके बाद यहाँ पे इस बच्चे का आधार अगर है तो डाल दूँगा, नहीं तो फिर उसकी माँ का आधार यहाँ से, इसको यस करिएगा। अगर आपको ये डिटेल में पता नहीं होगा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे लिखा है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, मतलब बच्चे के पास आधार नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ बच्चे के पास आधार नहीं है, तो हाँ करेंगी तो ये वाला, हाँ करेंगी तो ये वाले ऑप्शन में अब आप कुछ नहीं भर पाएंगी। इसके नीचे आधार नंबर मदर का खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप माँ का आधार नंबर डाल दीजिए, और माँ का आधार डालने के बाद उन माँ की जन्म तिथि डाल दीजिए जो आधार कार्ड पे लिखी हो, और वो करते हुए आप नीचे सबमिट कर देंगी। जब सबमिट करेंगी तो अभी का सबमिट करने के बाद एक चीज़ और करिएगा जो कई लोग नहीं कर रहे हैं, वो ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये आपने जो ये सर्कल दिख रही है यहाँ पे, इसको प्रेस कर दीजिएगा। ये चीज़ जो आपको सर्कल दिख रही है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ये सर्कल। इससे क्या हो रहा है कि आप लोग जो ये दिख रहा है सर्कल ना, इसको प्रेस कर दीजिए। आप मान लीजिए जो आपने अभी डेटा भरा है वो जल्दी से सर्वर पे जा सकेगा। और उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद अगर देखिए वेरीफाइड आधार में उस बच्चे का नाम आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, 2-3 घंटा या फिर हो सकता है 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद उस बच्चे का नाम इस लिस्ट में आ जाए, और इस लिस्ट में जब बच्चे का नाम आ जाएगा तो उसके आगे ऐसी तीर बन जाएगी। ठीक है, ऐसी तीर जब बन जाए तो फिर आप इसको जाके, ऐसी तीर बनने के बाद इसी तीर पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ वेरीफाई आधार पे करिए, अगर सही है तो वो यहाँ आधार वेरिफिकेशन ले लेगा, अगर गलत है तो इनवैलिड आधार नंबर, यानी कि ये इस जो आधार संख्या डाली गई है ऐसा कोई आधार नंबर ही नहीं बना है, इनवैलिड ही नहीं है ये नंबर। और अगर मान लीजिए आधार वैलिड भी है तो किसी बच्चे के सामने आप इस तीर पे जब क्लिक करेंगी तो क्लिक करने के बाद ऐसे लिखेगा कि डाटा एंट्री जो है वो मैच नहीं कर रही है। इस दोनों में अंतर समझिएगा। इनवैलिड आधार नंबर का मतलब ऐसा आधार नंबर बना ही नहीं है, आधार UIDAI के द्वारा ये आधार नंबर ही नहीं बनाया गया। और अगर ये लिख के आ रहा है डाटा नहीं मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपने माँ का नाम या पिता का नाम और उनका आधार नंबर डाला है उन दोनों डेटा में गलती है। तो ये मैं आपको कुछ माइन्यूट सी चीज़ें बताना चाह रहा था, जिसको लेकर आप सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि आधार नंबर डाल रहे हैं, सभी लोगों का सही कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आप चेक करिए। सबसे पहले माँ का आधार डाल रही हैं अगर, तो माँ का नाम, उनका आधार नंबर, उनकी जन्मतिथि, ये तीनों चीज़ एकदम सही डालिए। और उसके बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद आपको 5 से 7 घंटे लग रहे हैं, उसके बाद वो वेरीफाई आधार वाली सूची में आ जाएगा। और जिसका ये एरर दिखा रहा है, जिसका भी एरर आगे आ रहा है, उसका मतलब उसके नाम और आधार आपने कुछ ना कुछ गलती ज़रूर की है। तो फिर जिसका भी गलत है उसके में जाके आप फिर से सही कर दीजिए। एक चीज़ आपको बता दें, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मान लीजिए ये सोनम जो है वो हमको कहाँ मिलेगी, कहाँ से सोनम के कॉलम में जाएं, तो ये जो आगे छोटे छोटे निशान बने हैं
ये बड़ा काम आएंगे। आप देखिए ये जो निशान है इसमें एक महिला का बना है, जो महिला जो है जिसका पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, इसका मतलब ये गर्भवती महिला वाले में है। ये देखिए ये सोनम जो है इसमें बना हुआ है, एक महिला छोटे से बच्चे को ली है, इसका मतलब ये धात्री महिला है। ये जो है आदि है, देखिए घुटने के बल चल रहा है, यानी ये 6 माह से 3 साल तक का बच्चा है। तो इस तरह से आप यहीं से पहचान सकती हैं और उसको वहाँ पर जाके, जैसे सपोज़ करिए ये आदि है, ठीक है, ये आदि है, देखिए घुटने के बल चला है, तो यही निशान आप देख लीजिए कि आपके बेनिफिशियरी में कहाँ बना है। आदि का आपको सही करना है तो आदि नाम आप खोजिए। ये देखिए घुटने के बल चल रहा है लड़का ना, तो आप पीछे जाइए और बेनिफिशियरी में देखिए घुटना कहाँ बना है। देखिए ये बच्चा, देखिए सॉरी, ये बच्चा यहाँ पे देखिए ये घुटने के बल चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो घुटने के बल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें इस वाली कैटेगरी में आपको आदि मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करिए, आदि देखिए एकदम ऊपर ही है। आदि पे आप इस 3 डॉट पे जाइए, यहाँ पे 3 डॉट जो है यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जब आप जाएंगी तो उसके बाद इसका प्रोफाइल अपडेट करिए। प्रोफाइल अपडेट पे अब आदि का ये जो आधार नंबर है ना, ये पहली बात तो मुझे आदि का ये आधार नंबर है, ये गलत है, तो गलत है इसका मतलब इसका आधार नंबर सही करिए। अगर ये सही नहीं है तो आप इसके माँ या पिता का आधार नंबर डालिए और तब जो है सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आदि का कुछ समय के बाद 5 से 6 घंटे के बाद यहाँ वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन में, वेरीफाई वाले आधार वाले ऑप्शन में आदि का नाम खुल के आ जाएगा और आदि के नाम के आगे इस तरह के तीर बनी दिखाई देगी, आपको इस तरह की तीर बनी दिखाई देगी। और जब इस तरह की तीर बनी दिखाई देगी उसके आगे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वेरीफाई आधार पे जाएंगे। अगर सही होगा तो ऐसे आधार सबमिटेड सक्सेसफुली दिखाएगा, और अगर गलत होगा तो आपको पता ही है, फिर आपको जाके प्रोफाइल में चेंज करना है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपको थोड़ी सी इससे मदद मिलेगी। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।